नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ विचार में। मैं हूं शिल्पा ढींगरा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप ताउम्र सेहतमंद रहें, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे या आप कभी भी किसी भी बीमारी से ना जूझें, तो आपको आयुर्वेद की तरफ रुख करना होगा, क्योंकि आयुर्वेद ही एकमात्र ऐसा जरिया है जो आपको स्वस्थ रख सकता है, सेहतमंद रख सकता है। और स्वस्थ विचार आश्रम एकमात्र ऐसी जगह है जहां आयुर्वेद के माध्यम से उपचार किया जाता है और आपको पूर्ण तरीके से उपचार करके निरोगी बनाया जाता है। तो अगर आपको भी है निरोगी काया की चाह, तो आपको स्वस्थ विचार आश्रम की तरफ रुख करना होगा, क्योंकि यही मात्र एक ऐसी जगह है जहां आकर आप अपने आप को स्वस्थ निरोगी बना सकते हैं। यहां आने के लिए जो जानकारी आपको चाहिए वो आपके हेल्पलाइन नंबर आपको लगातार स्क्रीन पर दिखाई जा रहे हैं। कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाए जा रहे हैं, अभी आप कॉल कर सवाल पूछ सकते हैं। तो आइए आप और हम मिलकर स्वागत करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी का। नमस्कार गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। दर्शकों, आप जानते हैं कि हम रोज चर्चा करते हैं रोग पर, उसके उपचार पर, जानते हैं उसके कारण क्या होते हैं और किस तरह घरेलू चीजों को उपयोग करके हम उन रोगों से धीरे धीरे बच सकते हैं, या शुरुआती लक्षण है तो हम उन्हें कैसे पहचानें, क्या किया जाए कि रोग पूर्णतः ठीक हो जाए। तो ऐसे ही आज हम बात करने वाले हैं वायु रोग के बारे में। आज हम गुरुजी से जानेंगे कि वायु रोग क्या होता है, किस प्रकार होता है और कैसे हम इससे बच सकते हैं, हमें अपने खान पान में क्या बदलाव करना चाहिए, ये सारी बातें हम जानेंगे गुरुजी से। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं वायु रोग की समस्या पर। गुरुजी, आज हम बात करने वाले हैं वायु रोग के बारे में, तो मैं चाहूंगी इसके बारे में आप दर्शकों को बताएं कि वायु रोग आखिर होता क्या है, किस तरीके से इससे बचा जा सकता है। देखिए, वायु का रोग है क्योंकि हमारा शरीर वात पित्त कफ तीनों चीज़ों से चलता है जी। यदि वायु का रोग ज़्यादा बढ़ जाए तो इससे पेट में अफारा, बदहजमी, गठिया, माइग्रेन, ब्रेन ट्यूमर यानी सैकड़ों रोग पैदा होते हैं। और आज इसका उपचार पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में नहीं है। जब वो मेडिकल साइंस वाले पेन किलर या स्वाइराइड कोई भी चीज़ देते हैं तो उससे रोगी के हाथ पांव और टेढ़े पड़ जाते हैं। और मेरे पास इसका उपचार ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। मेरे पास वही मरीज आता है जो सब जगह थक जाता है, और मेरा इलाज जो है 1.5-2 महीने से फालतू नहीं होता। जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती है। गठिया के मरीज के लिए तेल की मालिश सबसे जरूरी है, परंतु तेल बनाने में आपको कम से कम 1.5 महीना लगेगा। अब इसको मैं टीवी के माध्यम से बताऊंगा तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। और खाने के लिए दवाइयाँ हैं ऐसे तो हमारे पास बहुत नुस्खे हैं, परंतु छोटे से छोटा नुस्खा है मीठी सरिंजें, सौंठ, बच, पिपरमोल, भृंगी, ये सब चीज़ें 20-20 ग्राम लें। हरड़ 50 ग्राम, बेहड़ा 100 ग्राम, आंवला 200 ग्राम। अब इन सब चीज़ों को कूट के पीस के ब्रिक पाउडर बना लें। अब इसको शुद्ध गूगल आधा किलो और शुद्ध हींग घी में भून करके 50 ग्राम, और इन सारी चीज़ों को मिला के गाय के घी में तर करके इसकी गोलियां बनाएं जैसे काले चने का दाना होता है। एक गोली सुबह, एक दोपहर, एक शाम को गाय के गुनगुने दूध से लेनी है। तो आपको पहले दिन 15 से 20% आराम मिल जाएगा। परंतु जो तेल है, ये तेल एक टाइम में पूरे शरीर में मालिश करने में 50 ग्राम तेल लगेगा। तेल तिलों के तेल में बनाया जाता है। तिलों का तेल ये 10 किलो है, तो लहसुन भी इसमें 10 किलो जलाया जाएगा। अब 10 किलो तेल का आपके पास तेल रह जाएगा 7 किलो, 3 किलो तेल जो आपका जल जाएगा। अब इसके बीच में सौंठ, लौंग, दालचीनी, जायफल, जवित्री, सौंठ, केसर, ये 7 चीज़ें। केसर 5 ग्राम, बाकी चीज़ें सारी 100-100 ग्राम। अब इनको कूट के पीस के दरदरा कर लें और सूती कपड़े में गांठ बांध के इस तेल के अंदर 6 घंटे लगातार उबालना। अब आपका 7 किलो जो तेल था वो आपके पास 2.5 किलो तेल बचेगा, बाकी तेल आपका जो है समाप्त हो जाएगा। अब इस तेल के अंदर इतनी ताकत है कि जहाँ भी इसकी मालिश करेंगे वहाँ पे जो दर्द था, जो नस सिकुड़ी हुई थी, जहाँ पे कोई चीज़ जमी थी, वो ऐसे पिघलती है जैसे तेज धूप में बर्फ पिघलती है। और गठिया महीने 1.5 महीने में चाहे 20 साल पुराना जड़ से समाप्त हो जाता है। परंतु एक टाइम में 50 ग्राम तेल लग जाता है मालिश करने में, और मालिश भी जोर से ऐसे करनी पड़ती है। अब इसमें सुबह नहाने के बाद मालिश होती है, रात को सोने से पहले मालिश होती है। मालिश करते करते जैसे रेत की ढेरी पे पानी डाल के रेता पानी को चूस लेता है, ऐसे ये जो तेल है, दवाइयाँ हैं, ये अंदर जाके जहाँ पे आपका वायु रुका था उसको ऐसे भगाते हैं जैसे हिमडेर पे बैठा हुआ कौवा किसी आदमी को झुकते हुए कंकर उठाने से पहले उड़ जाता है, ऐसे वहाँ से भाग जाता है और गठिया हमेशा के लिए जड़ से समाप्त होता है। आज मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया है कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, न मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना। जिसका उपचार कहीं नहीं उसका उपचार मेरे पास है।
मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और ये दवाई यदि आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आते हैं उसी दिन 20 से 25% आराम मिल जाता है, रोग कोई भी है। और मेरी दवाई सारी उम्र खानी पड़ती, किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2 महीने, जो ज़्यादा लाभ रहा उसको 3 महीने। जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती है। आज पूरे संसार के अंदर चाहे मेडिकल में जाएँ, चाहे आयुर्वेद में, चाहे यूनानी में, चाहे होम्योपैथिक में, चाहे नेचुरोपैथी में, इनके पास जो दवाइयाँ होती हैं इनमें पूरा नुकसान नहीं होता। जिस दवाई में पूरा नुकसान नहीं है, दवाई काम नहीं करती। तो हम डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते, दोष उनको है जो दवाइयाँ बनाते हैं। परंतु मेरी अपनी फार्मेसी है, मेरी दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। आपने टीवी के माध्यम से ऐसे ऐसे मरीजों के इंटरव्यू सुने होंगे जो 10-10, 15-15 साल से दवाइयाँ खा के फिर भी 4-5 पेटियाँ रख रहे थे, और आश्रम में आके 1 महीने में आप अपने पूरे परिवार का पेट पालन पोषण कर रहे हैं। यानी जो पहले रोग से पहले वो 4-5 एड़ियाँ रखने के लिए मजबूर हो गए थे, आज वो एड़ियाँ रखना बंद हो गई हैं, और पहले से भी उनके शरीर के अंदर ज़्यादा ताकत आई है। जी हाँ, पहले से ही शरीर के अंदर ज्यादा ताकत आई है। मानिए वो लोग जो लोग हैं जो अब पलंग पे पड़ गए थे, डॉक्टर ने कह दिया था कि अब इनका इलाज नहीं है, वो लोग ठीक हो गए हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, अपने घर परिवार को सुचारू रूप से चलाकर एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ स्वस्थ विचार आश्रम में ही होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ भी ऐसा ही हो, या आपका कोई अपना जो इतनी परेशानी, इतनी दुख तकलीफ से गुजर रहा है, उसको पूर्णतः राहत मिले, पूर्णतः उसका रोग समाप्त हो, निरोगी काया प्राप्त हो, तो आपको क्या करना है? आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। यहाँ उनको लेकर आइए। ध्यान रखिएगा कि बुधवार का अवकाश होता है, तो बुधवार को नहीं आना है, बाकी दिन आप आ सकते हैं। 10 से 5 बजे तक का समय आप आ सकते हैं। और आने के बाद आपको जो है यहाँ पर गुरुजी द्वारा नाड़ी परीक्षण करवाना होगा। उसके बाद गुरुजी आपको स्वयं बताएंगे कि आपको क्या बीमारी है, क्या परेशानी है, किस दुविधा से आप जूझ रहे हैं। आपको गुरुजी को कुछ भी नहीं बताना होगा, कोई कागज पत्री नहीं दिखानी, कोई रिपोर्ट नहीं दिखानी, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ आपको आना होगा। जिस तरीके से बताया गया है उस तरीके से आप आइएगा और आप जो है निरोगी हो सकते हैं। ये तभी होगा जब आप स्वस्थ विचार आश्रम आइएगा। और कोशिश कीजिएगा कि आपका कोई सहयोगी आपके साथ है। रोगी के साथ कोई एक सहयोगी होता है तो जो है जो उपचार बताए जाते हैं, जैसे तेल मालिश है, उसके लिए बताया जाता है कि इस तरीके से मालिश कीजिए। और जब वो अपने रोगी की मालिश करते हैं तो जो लाभ है वो अवश्य ही होता है, और ये लाभ जो है हमेशा के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि आपको दवाई दे दी, कुछ समय के लिए आपको लाभ हो गया, उसके बाद वापस आप परेशान हो रहे हैं कि उस समय तो हमारा रोग ठीक हो गया था, लेकिन बाद में ये रोग फिर कैसे हो गया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ रोग को दबाया नहीं जाता, यहाँ रोग को समाप्त किया जाता है। तो आप भी चाहते हैं कि आपका रोग समाप्त हो, तो आप आए स्वस्थ विचार आश्रम। यहाँ अगर आपको जो है वो नाड़ी परीक्षण कराना है, और नाड़ी परीक्षण के बाद गुरुजी स्वयं आपको बताएंगे क्या परेशानी है, और फिर आप पूर्णतः ठीक हो जाएंगे। यहाँ एक कॉलर जुड़े हैं, आइए लेते हैं सवाल, जानते हैं क्या है समस्या। हेलो, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। अपना नाम बताएं, कहां से बोल रहे हैं? जी, कहां से बोल रहे हैं सर आप? जी, सवाल करें। जी गुरुजी, देखिए बेटा, मैदे की चीज़ें खाने से, ठंडा पानी पीने से, बेटे माँ खाना खाने से फैटी लीवर होता है। इसका इलाज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। ना तो मैं आपसे पूछूंगा बीमारी क्या है, ना कागज पत्र देखूंगा। मेरा नियम है कि जिस दिन आपने आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातुन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। फिर मैं बताऊंगा कि आपको ये रोग है, इतना पुराना है, परहेज बताऊंगा, दवाइयाँ दूंगा। या दवाई खाएंगे और शाम को 3:30 बजे तक रुकेंगे, तो जिस दिन आएंगे उसी दिन आपको 20% आराम मिलेगा। 1 महीने में आपका फैटी लीवर बिल्कुल ठीक होगा, किडनी पूरा काम करेगी, आपको कोई रोग नहीं रहेगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। जी हाँ, दवाइयां बंद हो जाएंगी, लेकिन ये तभी होगा जब आप स्वस्थ विचार आश्रम आएंगे। तो बिना समय बर्बाद करे स्वस्थ विचार आश्रम आए। जानकारी लगातार आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। कोई और जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ और निरोगी बना सकते हैं। गुरुजी, आज हम बात कर रहे हैं वायु रोग के बारे में। तो मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को ये बताएं कि हमें अपने खान पान में किस तरीके का बदलाव करना चाहिए ताकि ये रोग से हम बच सकें, या हो गया है तो कुछ आराम आ सके। देखिए, मैं आपको एक बड़ी जरूरी बात बता रहा हूँ कि हमारे शरीर के अंदर लेबोरेटरी है। हमने देखना कि कौन सी चीज़ हमें माफ आती, कौन सी नहीं आती है। यदि सूखी चीज़ है तो हाथ में लेकर और दिल पे रख ले, बाएं हाथ से ऐसे, और दाएं हाथ को ऐसे सीधा कर दें, सख्त रखें हाथ को। दूसरे आदमी को कहें कि मेरे हाथ को नीचे दबाओ। यदि उसको जोर लगाना पड़ता है फिर हाथ नीचे आता है तो आप इस चीज़ को खाएं, कोई नुकसान नहीं करेगी। परंतु यदि उसको जोर नहीं लगाना पड़ता, आपका हाथ एकदम गिर जाता है, उस चीज़ को खाते नुकसान होगा। ये तो आपकी चीज़ों की पहचान होगी। और ऐसे जिसका वायु पे तकसीर है उसके लिए छाछ, दही, उड़द की दाल, गेहूं की रोटी, वायु पैदा करने वाली सब चीज़ें पॉइजन है। यदि जबरदस्ती आप इनको खाते नुकसान होता है। इनकी तकसीर को बदलने के लिए काला नमक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, सौंठ, दालचीनी, पीपल और जायफल कूट करके मसाले मिला लेते हैं, और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी में लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीते हैं। और दाल सब्जी जो भी आपने बनाई उसको ताजी गर्म गर्म को खाते हैं, और गर्म गर्म रोटी खाते हैं। खाना खाते समय 2 गिलास पानी पीते हैं। उसका नियम है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको ना बात, ना पित्त, ना कफ, कोई भी रोग नहीं पकड़ सकता। क्योंकि जो नुस्खा मैंने बताया ये रामबाण है। ये बात, पित्त, कफ को जैसे सांचे के अंदर कोई चीज़ पकड़ के रंधे से उसको साफ किया जाता है, ऐसे तीनों का संतुलन बना के रखता है। जी बिल्कुल, इसी तरह संतुलन बना रहता है। तो इस उपयोग को जो गुरुजी ने बताया है, ये नुस्खा जरूर अपनाइएगा और अपने आप को निरोगी बताइएगा। यहाँ एक कॉलर जुड़े हैं, आइए लेते हैं इनका सवाल। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। अपना नाम बताएं, कहां से बोल रहे हैं?
जी सवाल करें। जी गैस की समस्या है तो जब आपका लीवर काम नहीं करेगा, पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बना के पित्त में तेजाब बढ़ेगा और खाया पिया पेट में सड़ेगा तो गैस ही बनेगी, पेट साफ नहीं होगा। इसका उपचार टीवी के माध्यम से न मैं करता हूँ, न दवाइयाँ बेचता हूँ। मैं नाड़ी वैद्य हूँ। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आंख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यानी जो भी रोग मिलेगा सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाएंगी। इन दवाइयों का वजन 15 किलो से 20 किलो के बीच का होगा। यदि दवाई खा के शाम को 3:30 बजे आपको प्रेशर कराएंगे तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उस दिन के बाद आपको गैस नहीं बनेगी। जी हाँ, जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उस दिन के बाद आपको गैस की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो तो आए स्वस्थ विचार आश्रम। स्वस्थ विचार आश्रम आने के लिए जो जानकारी आपको चाहिए लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। कोई और जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ और निरोगी बनाए रखने की इस मुहिम में आगे बढ़िए और स्वस्थ विचार आश्रम आकर नाड़ी परीक्षण करवाएं। क्योंकि यहाँ पर आकर नाड़ी परीक्षण के बाद आपको नहीं बताना कि क्या समस्या है, गुरुजी स्वयं आपको बताएंगे। वो स्वयं बताएंगे कि क्या परेशानी है, कैसे आप अपने रोग से आगे निकल सकते हैं, आप अपने रोग को समाप्त कर अपने आप को स्वस्थ निरोगी बना सकते हैं। यहाँ कॉलर जुड़े हैं, आइए लेते हैं सवाल। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। नाम बताएं, कहां से बोल रहे हैं? जी नाम बताएं अपना। आपकी आवाज सही प्रकार से आ नहीं आ रही है, अपना नाम बताएं, कहां से बोल रहे हैं आप? जी जी सवाल करें। जी कुछ बीमार बहुत रहते हैं, बुखार रहता है। देखिए बेटा, सारी बीमारी होती है लीवर से। जब आपका लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्त में तेजाब बढ़ेगा तो जिस अंग में जाके गैस रुकेगी वही अंग आपका खराब होता जाएगा। फिर इसे बुखार की बात नहीं, इससे कई रोग पैदा होते हैं। स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो रोगी से पूछते कि आपको तकलीफ क्या है, ना कागज पत्र देखते, ना मशीनों से टेस्ट करते। यहाँ का नियम है। मैं नाड़ी वैद्य हूँ और जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है। इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना।